Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आज हम जो कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन है वो दे दूं। यदि आप अकॉर्डिंग टू डी.आर. खुल्लर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये कन्वेक्शनल है, ठीक है ना, कन्वेक्शनल एनर्जी है। और यदि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी है। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। आज से हमने जो टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स को स्टार्ट किया है, ताकि आपको जो कन्वेक्शनल है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ताकि आपको अब इस चीज़ के बारे में मैं बता सकूं। यदि कोई बच्चे जो डी.आर. खुल्लर को पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं डी.आर. खुल्लर को, तो उसके अंदर ये जो है ये कन्वेक्शनल के अंदर है वो इंक्लूड की गई है, और जबकि एनसीईआरटी में ये नॉन कन्वेक्शनल के अंदर। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट बता दी है बेटा। जो जिस बुक को फॉलो कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखे। आपका जो टीचर है वो किस चीज़ को फॉलो करता है ये भी चीज़ आप पे डिपेंडेंट करती है कि आपका जब एग्ज़ाम हो या फिर जो भी मंथली टेस्ट हो या मिड टर्म एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर आपको ये बताना पड़ जाए या इसके बारे में पूछ लिया जाए तो आप इनके बारे में बता सकते हो आसानी से। तो चलिए, आज है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स। ये है नॉन कन्वेक्शनल, ठीक है ना, नॉन कन्वेक्शनल है। नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स वो होते हैं जो हमें जिनका इस्तेमाल करें और दोबारा से वो हमें प्राप्त हो जाए, उनको बोलते हैं नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स। इसके अंदर हम न्यूक्लियर को पढ़ेंगे, जियोथर्मल को पढ़ेंगे, विंड को पढ़ेंगे, ठीक है ना, और बायो को भी पढ़ेंगे। बायो एनर्जी है उसको भी हम डिस्कस है वो करेंगे। तो आज है हमारा न्यूक्लियर। पहले बात करते हैं न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन्ड। जो है ये जो न्यूक्लियर जो पावर है ये ऑब्टेन्ड होती है, हमें मिलती है किसके द्वारा? यूरेनियम और थ्योरियम के द्वारा ये हमें मिलती है बेटा, याद रखना। ओनली 6 कंट्री है जिसके पास यूरेनियम पावर है देखने को मिलती है, और उनमें से इंडिया भी एक है, ठीक है ना। उनके आप नाम याद रख सकते हैं, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, कनाडा। ये इनके पास क्या है, न्यूक्लियर पावर है वो देखने को मिलती है, और इंडिया इनमें से एक है। तो चलिए, इंडिया डेवलप न्यूक्लियर पावर स्टेशन विद एनी हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। इंडिया ने जो पावर प्लांट है वो डेवलप किया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप किए हैं, ये किसी की हेल्प से नहीं, खुद ही इंडिया ने डेवलप है। ये क्या है, काफ़ी अच्छी बात है ये, ठीक ना, कि हमने किसी की भी जो हेल्प है वो नहीं ली, हमने स्वयं ही डेवलप है वो कर पाए हैं हम। न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रीब्यूट, ये जो एनर्जी होता है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 3.4% करता है। थोड़ा है पर अच्छा है कि हम खुद से ही जो चीज़ें हैं वो डेवलप कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया नियर बाई वाटर सोर्स, ठीक है ना। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि ज़्यादातर जो मैं कहूँ कि वाटर सोर्स के पास ही हमें जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो देखने को क्यों मिलते हैं, या मैं कहूँ कि जो पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो ज़्यादातर वाटर सोर्स के आसपास ही क्यों विकसित होते हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा। आपको 3 नंबर या फिर 1 वर्ड या 1 MCQ के भी अंदर पूछ सकता है इसको। तो इसका मुख्य जो पर्पज़ होता है कूलिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, उसको कूलिंग चाहिए बड़ी मात्रा में, और कूलिंग पर्पज़ के लिए इसका जो वाटर सोर्स है उसके आसपास ही विकसित है वो किया जाता है बेटा। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। इन 1948 में 1948 के अंदर किसकी स्थापना की गई, ये आपको पता है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन की जो स्थापना है वो की गई। परमाणु ऊर्जा की जो स्थापना है वो की गई, कमीशन की जो स्थापना है वो की गई यहाँ पे, ठीक है ना। इसके 6 सालों बाद 1954 के अंदर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रोम्बे के अंदर एक इंस्टीट्यूट है वो बनाया गया एटॉमिक एनर्जी के लिए, ठीक है ना। बाद में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि कब बनाया गया, 1954 के अंदर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रोम्बे के अंदर है वो बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर इसका जो नाम है वो चेंज करके क्या रख दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन
1967 के अंदर इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि जो ट्रोम्बे था उसका नाम है वो कब चेंज किया गया, क्या नाम रखा गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ सकता है। तो जो ट्रोम्बे का जो नाम है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया इन 1967 के अंदर। चलिए, फर्स्ट न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो लगाया गया तारापुर में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में इन 1969 के अंदर। और इससे हमें केवल जो एनर्जी जो प्राप्त होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी या मैं एनर्जी कहूँ कि वो है 320 मेगावाट एनर्जी है वो हमें मिलती है। और भी कुछ फेमस है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे रावत भाटा राजस्थान के अंदर है ये बेटा, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, नरोरा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। नरोरा यूपी के अंदर है, कैगा कर्नाटका और कक्करपारा गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस पे मैं मैप की जो वीडियो हूँ वो बेटा बना चुका हूँ, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और जो 10th क्लास की जो वीडियो है मैप की उनमें मैंने ये कराया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसको, काफ़ी इजी वे में मैंने इसको समझाया भी है। चलिए अब बात करते हैं कि ये हमें यूरेनियम और थ्योरियम से मिलती है। तो यूरेनियम और जो थ्योरियम है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। पहले बात करते हैं यूरेनियम की। जो यूरेनियम है इज अवेलेबल इन द कॉपर बेल्ट, जहाँ भी आपको कॉपर बेल्ट देखने को मिलेगी वहाँ पे आपको क्या है, यूरेनियम है वो देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं बात करूँ सिंहभूम, पहला एग्जांपल आता है सिंहभूम, जो हमें झारखंड के अंदर देखने को मिलती है। ये भी एक कॉपर बेल्ट है, यहाँ पे भी देखने को मिलती है। राजस्थान के अंदर भी कॉपर बेल्ट है, अलवर, उदयपुर और झुंझुनू। अरावली जो हिल्स है, अरावली जो रेंज है उसके आसपास का जो स्थान है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलती हैं। एमपी के अंदर दुर्ग, महाराष्ट्र के अंदर भंडारा और कुल्लू है, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे हमें जो यूरेनियम है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं थ्योरियम, ठीक है ना। जो थ्योरियम है वो हमें जो प्राप्त होता है वो मोनोजाइट से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना, मोनोजाइट से प्राप्त होता है। और पालाकक्कड़ और कोलम, इन दोनों के अंदर रिचेस्ट मैं कहूँ कि मोनोजाइट है वो हमें देखने को मिलता है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं किसके, केरला के। और जो मोनोजाइट है वो मिलता है हमें नियर बाई बीच, जो बीच होते हैं उनके आसपास। और कौन से बीच, जो सैंड वाले जो बीच होते हैं उनके आसपास हमें देखने को मिलते हैं। और ये ज़्यादातर जो केरला और जो तमिलनाडु वाला जो रीजन है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये विशाखापट्टनम के अंदर भी देखने को मिलता है, महानदी रिवर डेल्टा इन उड़ीसा, ये हमें आंध्र प्रदेश के भी अंदर, और महानदी का जो डेल्टा है, ठीक है ना, और खासकर कहाँ पे है ये, उड़ीसा के अंदर जो डेल्टा है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, थ्योरियम। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारे विंड एनर्जी पे, जो विंड एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो मैप है वो भी आपको कुछ जो मैप है वो देखने को मिल गए होंगे, और कुछ जो मैप है उनकी जो सीरीज़ है वो आपको जल्दी ही आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो बेटा जो न्यूक्लियर का है वो सभी जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपसे पूछ सकता था सीबीएसई के अंदर या किसी और एग्ज़ाम के अंदर जो +2 का लेवल का आएगा, तो उसके अंदर आपसे सिर्फ ये जो चीज़ें वो पूछ सकता है। इनके अलावा कोई भी जो चीज़ है वो आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।